तो हम आपको पिछला डिपार्टमेंट दिखा दिए थे जहाँ पर जैसे पढ़ाई होता था। अब हम ये दूसरे डिपार्टमेंट में आ गए हैं और इस डिपार्टमेंट भी आप लोग ये ऊंचा वाला जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर जो शिक्षक होते थे उस पर चढ़ करके ऊंचे जगह पर चढ़ करके पढ़ाते थे। और नीचे यहाँ पर देख रहे हैं सभी जो 32 बच्चे होते थे एक डिपार्टमेंट में, वो बैठ के पढ़ाई करते थे। और यहाँ पर बीच में हर एक डिपार्टमेंट में, जैसा कि हम आपको बोले, पानी पीने के लिए एक कुआँ होता था। और जो बगल से आप देख रहे हैं, साइड से सभी जो आप रूम देख रहे हैं, जो कमरे देख रहे हैं, ये यहाँ पर सभी 32 विद्यार्थियों के रहने का जगह था। तो उस समय के जो विद्यार्थी होते थे वो कितना सीरियस होकर के पढ़ाई करते थे, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक आज के जो विद्यार्थी हैं उनका आप अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखने तो आए, लेकिन वहाँ पर देखिए, आप दीवार पर देख रहे होंगे, थोड़ा नज़दीक जा करके दिखाइएगा। दीवार पर सब जगह पर देख लीजिए, दिल का चित्र बना दिए हैं। और दिल का चित्र बना करके वहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा नज़दीक से लेकर के आ जाइए। तो ये सब आज के विद्यार्थी हैं जो कि दिल का चित्र बना रहे हैं, ठीक है ना। ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं ना, जो दीवार है उस पर दिल का चित्र बना दिए हैं। तो ये आज के विद्यार्थी का लक्षण है। और एक पहले के विद्यार्थी होते थे कि एक कमरे में बैठ करके, मतलब एकदम एकांत में पढ़ाई करते थे। और जो शिक्षक बोलते थे वहाँ पर ऊंचे पर चढ़ करके, तो हर एक जो रूम होता था, हर एक रूम में आवाज़ जाता था। चलिए रूम के अंदर भी हम आपको घुस करके दिखाते हैं कि रूम के अंदर क्या है। तो रूम के अंदर आ जाइए, देखिए ये एक रूम होता था, ठीक है ना। यह एक रूम था, एक कमरा था। और ये रूम में क्या होता था, एक विद्यार्थी इस रूम में रहते थे। और यहाँ पर ना लाइट आता था, नेचुरल लाइट आता था पढ़ने के लिए। लेकिन जब अंधेरा रहता था, जब अमावस्या का रात रहता था, अमावस्या में प्योर अंधेरा होता है, तो जब अमावस्या रहता था ना, तो यहाँ पर घी का दिया जलाते थे। जो ये अलमीरा देख रहे हैं, एक अलमीरा इधर साइड भी आप दिखा दीजिए, एक अलमीरा इधर साइड भी है। यहाँ पर भी घी का दिया रहता था और घी के दिया जला करके लोग पढ़ाई करते थे। और अगर किसी स्टूडेंट का अगर तबीयत खराब रहता था तो वो अपने रूम में ही सोए रहते थे। और जब शिक्षक बाहर में बोलते थे तो आवाज़ जो था वो रूम तक आता था, और यहाँ तक आवाज़ आता था, जिसकी वजह से बीमार अगर है, तबीयत अगर ख़राब है, फिर भी रूम में ही पढ़ाई करते रहते थे। और जैसे ही रूम से बाहर निकले तो यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है। जैसे ही रूम से बाहर निकले तो यहाँ पर पूरा कैंपस था पढ़ाई का, एक डिपार्टमेंट था और पूरा कैंपस में इस तरीके से पढ़ाई हो रहा था। तो इस तरीके से यहाँ का व्यवस्था बनाया गया था। मतलब लगता है कि हाँ, पढ़ाई का जो सचमुच माहौल था नालंदा में था। ऐसे ही नहीं, पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते थे। और अभी हम यहाँ पर जब एंट्री ले रहे थे, जो बताने वाले थे वो हमें कुछ बताए कि जब यहाँ एडमिशन लेना होता था तो पैसा वैसा नहीं लगता था। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपसे 10 क्वेश्चन द्वार पर ही पूछा जाता था, मतलब दरवाजे पर ही, जहाँ पर एंट्री गेट है वहाँ पर ही 10 क्वेश्चन पूछा जाता था। और जब 10 क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता था, उसमें से कम 3 का जवाब देना होता था। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले कौन होते थे? द्वारपाल होते थे। आप कहिएगा कि सर तो द्वारपाल इतना पढ़ा लिखा था? बिल्कुल, द्वारपाल जो होते थे ना, वो शिक्षक के लेवल का पढ़ा लिखा होते थे। मतलब जो है पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके लेवल का पढ़ा लिखा होते थे। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि जो द्वारपाल था वो किस लेवल का था, जो कि 10 क्वेश्चन पूछता था। और जो 10 क्वेश्चन होता था, कहीं जीके जीएस और ये सब का क्वेश्चन नहीं था, मगध से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। मतलब ये जो मगध है, मगध का राजधानी राजगृह, तो मगध से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूरा होता था। और लोग यहाँ पर आते थे पानी पीने के लिए। एक बार हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुआं भी दिखा दीजिए, कुआं भी दिखा दीजिए, ताकि यहाँ पर जब पढ़ते थे और जब लोगों को पानी पीने का होता था ना, तो इसी कुआं में आकर के लोग पानी पीते थे। और हर एक डिपार्टमेंट में ये चीज़ बना हुआ है। और कुआं का जो साइज देख रहे हैं वो 8 शेप में बना हुआ है। चूँकि बुद्ध भगवान अष्टांगी को मानते थे ना, तो इस वजह से 8 शेप में ये कुआं बना हुआ है। देख सकते हैं, गोल कुआं नहीं है, 8 शेप में कुआं बना हुआ है। और हर एक जो रूम बना हुआ है, अच्छा, रूम के बाहर में आप कहिएगा कि सर ये खुला हुआ रहता था? नहीं, खुला हुआ नहीं रहता था। यहाँ पर दीवार था, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग जगह जगह पे देख रहे हैं दीवार बना हुआ था। दीवार के ऊपर से छत रहता था, लेकिन ये सब दीवार जो है वो अब ख़त्म हो गया है, सब टूट फूट गया है। तो ये पूरा एक डिपार्टमेंट है, ये पूरा एक कैंपस है जहाँ पर लोग पढ़ाई करते थे। तो मतलब यहाँ पर आने के बाद ही सुकून महसूस हो रहा है। यहाँ पर आने के बाद एकदम शांति लग रहा है। दूसरे डिपार्टमेंट के लोग क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरे डिपार्टमेंट में कैसे पढ़ाई हो रहा है, कौन पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से मतलब होता था। और शिक्षक जो पढ़ाते थे अपने डिपार्टमेंट में ही सब रहता था। तो ये है नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा इतिहास। और जैसे जैसे हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, हमें कुछ चीज़ें जानने का मौका मिल रहा है। और जैसे जैसे हम जान रहे हैं ना, वैसे वैसे हम आपको भी आगे बताते चलेंगे।